एंड लेट अस टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप की मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद टीम में ऑपरेशन क्लीन अप, अब रोज एक नया वर्ड भी आ जाता है ना, पहले सर्जरी से क्योंकि सर्जरी लगता है हो गई, अब हम क्लीन अप कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आईसीयू में जाएंगे, फिर वार्ड में आएंगे, फिर छुट्टी देंगे। अल्लाह ना करे ऐसी बातें ना करें। क्लीन अप तो हो ही रहा है, उसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम जो हैं वो हो रहे हैं और जिस तरह के फैसले हो रहे हैं नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में मैनेजमेंट से लेकर टीम में और भी तब्दीलियां होंगी। ऐसा तासुर भी बढ़ रहा है कि बोर्ड की तरफ से बाज़ सख्त फैसले खिलाड़ियों की नाराज़गी की वजह बन सकते हैं, ख़ास तौर पर गैर मुल्की लीग्स खेलने पर कड़ी पाबंदियों से प्लेयर्स खुश नहीं है। ये बहुत बड़ा एवेन्यू है इनकी कमाई का भी और ऑब्वियसली अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे शोकेस करने का। अगर वो बंद हो जाए तो डेफिनेटली खिलाड़ी खुश नहीं होंगे। बोर्ड का खिलाड़ियों को इंजरीज और थकावट से बचाने का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर ऐसी पाबंदियों से खिलाड़ियों का जदीद क्रिकेट सीखने का अमल भी एक राय है कि मुतासर हो सकता है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस यकीनन सबके लिए परेशान कुन है, मगर हर फैसला महज जज्बात या वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के रद्द अमल के तौर पर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दबाजी में फैसले हुए भी नहीं। मतलब कोई भी फैसला जो है वो करते हुए बोर्ड का खिलाड़ियों को एतमाद में लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये सिस्टम, क्योंकि खिलाड़ी सिस्टम में रहकर इस्लाहात कबूल करें ना। बहरहाल मैदान में तो क्योंकि उन्होंने ही जाना है, उन्होंने ही परफॉर्म करना है, फिर किसी रंजीदा खिलाड़ी से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को रखना खुद फरेबी हो सकती है। हुमा अब और कोई इस पे गाना लिखना है आपने? क्यों टॉकिंग अबाउट याह्या से बात कर लेते हैं और याह्या से पूछ लेते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया, रंजीदा खिलाड़ी खुद फरेबी। हाँ, ये बहुत ज्यादा शायरी में चले गए हैं, हालांकि मैटर काफी सीरियस है। याह्या, ये बताएं, एतमाद में रखना खिलाड़ियों को और फिर फैसले लेना, खिलाड़ी आर एक्सपेक्टिंग बिग चेंजेस। वो सर्जरी की बातें हो, क्लीन अप की बातें हो, खिलाड़ी तो बैठे हुए हैं इस वक्त कि क्या होने वाला है। एक एक को करके बात करते होंगे, अगर करनी है, चेंजेस लाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस लाने हैं, इनकी कैटेगरी लेवल्स आगे पीछे करने हैं। हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? देखिए हुमा और अब्दुल्ला, बात दरअसल ये अभी आप दोनों आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे थे कि बात सर्जरी से शुरू हुई थी, ऑपरेशन क्लीन अप तक आ गई। मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, बात सर्जरी से शुरू हुई थी, ऑपरेशन क्लीन अप तक आए और मेरा ख्याल है कि अब ऑपरेशन थिएटर में ये सारे मामले को ले जाकर ड्रेसिंग करके छोड़ दिया जाएगा। ये कोई मसला नहीं है, रहने दें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सैयद मोहसिन रजा नकवी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, मुझे उनकी नीयत के ऊपर, उनके काम करने के ऊपर जो है वो कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, मुझे उनसे कोई उम्मीद है नहीं। इंतहाई माजरत के साथ मुझे कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं बात करता हूँ दलाइल के हवाले से। जितना मुझे पता होता है मैं उनकी बात करने की कोशिश करता हूँ। अब तक जितनी भी खबरें आई हैं कि जी डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जी समझौता नहीं होगा फिटनेस के ऊपर, जी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आप रिस्पेक्ट देंगे, तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं है। आपकी जब टीम इंटरनेशनल क्रिकेट की कमिटमेंट को फुलफिल करेगी तो आगे आने वाले दिनों में आपकी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं है। आपने जो एक नया टूर्नामेंट फॉर्मेट किया है वनडे का, जब आप सारी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे, तो वो टूर्नामेंट ही आइंदा साल होना है। तो अंदाजा कर लीजिए कि कितने संजीदा अंदाज में काम हो रहे हैं। बात दरअसल ये है कि होना नहीं, तो ये क्या प्लानिंग करने वालों की गलती है? ऐसा अब होता है या ऐसा पहले भी होता रहा है? ये जरा हमें बता दें। बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। अभी कुछ दिन पहले आपने लाहौर में बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा था। मैं इसको गलत नहीं समझता, लेकिन बात दरअसल ये इससे पहले भी हुआ। इससे पहले भी माजी के चेयरमैन साबिक क्रिकेटर्स को बुलाकर उनसे मशावरत करते रहे, लेकिन सिर्फ चाय बिस्किट तक ही बात खत्म हो जाती है और थैंक यू वेरी मच उनको टिकट देके बुलाया जाता है, 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है। अब आप कैसे उम्मीद करेंगे, जिन लोगों ने वर्ल्ड कप के हवाले से फैसले किए थे, जो माजी में मुख्तलिफ चेयरमैन के साथ काम करते रहे, अब आप उनको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वही नदीम खान जो है वो अब आपकी क्रिकेट को ठीक कर देंगे, वही मोहम्मद यूसुफ, वही असद शफीक जो है वो आपकी क्रिकेट को ठीक कर देंगे, वही बिलाल अफजल जो कि उस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे जिसने वर्ल्ड कप के लिए टीम को मुंतखब किया था। या तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट के जो पीछे 2-3 डोमेस्टिक सीजन हुए हैं उनके परफॉर्मर को बुलाते, कोई कैंप लगाते और फिर सॉर्ट आउट कर लेते उन खिलाड़ियों को कि जी हमने इनको मुख्तलिफ टीमों में रखना है। ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है अब तक का आपको, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जी बिल्कुल अब आपको जो है वो फ्रेश लेग्स नजर आएंगे,
ताजा दम खिलाड़ी नजर आएंगे। तो या आपके कहने का मतलब है ये जो एडवाइजरी बोर्ड वट एवर यू वांट टू कॉल इट, जो चेयरमैन के इर्द गिर्द होती है, हुएवर द चेयरमैन इज, वहां से हमें चेंजेस लाने चाहिए, मतलब वो सर्जरी क्लीन अप, उधर उस दायरे को भी क्लीन अप करना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए अपना हुमा, बात दरअसल ये है कि ये जो खिलाड़ी आपके वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे, आप इन खिलाड़ियों का एहतसाब करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के तनाजुर में। आपने पूछा, आपने वो रिपोर्ट में देखा कि भाई वर्ल्ड कप में आप इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए। मोहम्मद रिजवान की सलाहियत के ऊपर, अहलियत के ऊपर हमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन किस गैर जिम्मेदारी का मोहम्मद रिजवान ने मुजाहरा किया, किस गैर जिम्मेदारी का जो है वो इफ्तिखार ने मुजाहरा किया, किस गैर जिम्मेदारी का जो है वो फखर जमान ने मुजाहरा किया। आपने कोई अब तक इस हवाले से चीजें की है? सारा मलबा आपने शाहीन आफरीदी पर डाल दिया कि जी उनका डिसिप्लिन का मसला था। तो भाई आप मोहम्मद यूसुफ से ही पूछ लेते हैं कि मोहम्मद यूसुफ साहब को जिस वक्त आपने सिलेक्शन कमेटी में बिठाया हुआ है, आपने उनको इंग्लैंड बैटिंग कोच की हैसियत से भेज दिया, अब फिर वो सिलेक्शन कमेटी में आकर बैठ गए। असद शफीक अभी उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, अगर अभी आप उनको सिलेक्शन कमेटी से निकाल देंगे तो वो दोबारा क्रिकेट खेलने लग जाएंगे। यही क्रिकेट बोर्ड था ना कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक जो है वो लीग क्रिकेट खेलने के लिए चले गए थे। यही क्रिकेट बोर्ड है ना जिसने एनओसी दे दी शदाब खान को लंका प्रीमियर लीग में खेलने की, और शदाब खान जो है वो वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं कर रहे लेकिन लंका प्रीमियर लीग में बॉलिंग कर रहे हैं। आपके आधे से ज्यादा प्लेयर जो है वो मुख्तलिफ दुनिया की लीग में खेल रहे हैं, मुझे इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आपके जो बड़े खिलाड़ी है उनके हवाले से आप ये खबरें लीक कर रहे हैं कि जी उनके हवाले से हम सोचेंगे कि उनको एनओसी देना है या नहीं देना। लेकिन जिन लोगों ने एनओसी दिया, आप पूछिएगा उस्मान वाला से कि भाई आपको नहीं पता था कि पाकिस्तान की कमिटमेंट क्या होगी, आपने कैसे एनओसी दे दिया? वो नजम सेठी के साथ भी थे, वो चौधरी धक्का अशरफ के साथ भी थे, वो रमीज राजा के साथ भी थे। वैसे ये भी चूंकि आज हमारे पास टाइम है और हम बात कर ही रहे हैं, एनओसी जब मिलती है तो ये एनओसी टॉप लेवल से ही आती होगी ना, मतलब चेयरमैन भी एनओसी के बीच में होगा कि यस जाने दो इसको, मतलब एनओसी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए उमा, बात दरअसल ये है कि आप ये शो करने के लिए आते हैं तो आपके जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो सारी चीजों को लाइन अप करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हुमा के ऊपर आप कोई मुद्दा डालते हैं या अब्दुल्ला के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालते हैं तो ये नहीं हो सकता। हुमा और अब्दुल्ला ने थोड़ी लाइन अप किया हुआ है। बात दरअसल ये है कि जिन लोगों ने एनओसी दिया है उनका नाम है उस्मान वाला, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हैं। अब अचानक से ख्याल आ गया कि जी बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन आफरीदी को, नसीम शाह को आपने एनओसी नहीं देना। आप मुझे बताइए ईमानदारी के साथ कि आप कोई बीच का रास्ता निकाले, आप नसीम शाह को D100 का एनओसी नहीं दे रहे, 4.5 करोड़ का उनका मुआहिदा है। या तो आपको पहले से ही बता देना चाहिए था कि जी हमारी आगे की सीरीज है, हम इस हिसाब से आपको एनओसी दे रहे हैं, आपने इतने मैचों के लिए जाना है। अभी आपके जो फास्ट बॉलर है आमिर जमाल, वो इंग्लिश काउंटी खेलने के लिए गए, वहां पर वो अनफिट हो गए। उसके बाद आपके कान खड़े हो गए कि यार अब ऐसा ना हो मीडिया फिर हमें रगड़ के रख दे। तो बात दरअसल ये मीडिया से डर के, सोशल मीडिया से डर के आपको फैसले करने चाहिए कवायद और दवाबित के हवाले से। आपको अपनी हिकमत अमली के साथ फैसले करना चाहिए। मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ, देखिए बहुत से नकी तो जुमा अभी 8 दिन हुआ, उनको क्या पता क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन लोगों ने गाइड करना है उनको, लेकिन ये गलत गाइड करते हैं। और सारा वो भी शायद ये सोचते होंगे कि मतलब मैं भी चेंज हो गया और भी सब चेंजेस हो रहे हैं, ये भी चले गए तो पता नहीं कौन बोर्ड के मामला चलाएगा। अब ये बता दें आया साहब कि हम इंजरीज की बात कर रहे थे कि प्लेयर्स को गैर जरूरी थकावट और इंजरी से बचाने के लिए एनओसी वगैरह पे बड़ी अब कड़ी निगरानी होगी। ये जरा मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी लीग में कोई खिलाड़ी इंजर होके आता है, हमारे सामने बेशबहा एग्जांपल्स हैं रिसेंट पास्ट में, सो उसकी रिहैब, उसका इलाज मुआलजा, ये सब पीसीबी करा रहा होता है या वो खिलाड़ी खुद कर रहा होता है? बात दरअसल ये अब्दुल्ला, वो खिलाड़ी जितना ताकतवर होगा ना, उसके कंधे जितने मजबूत होंगे, उसको देखकर फैसला होगा। माजी में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अनफिट हुए और उनको पीसीबी ने लुक आफ्टर नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो घर पे बैठे बैठे अनफिट हो गए लेकिन उनका सारा इलाज मुआवजे का खर्चा जो है वो क्रिकेट बोर्ड ने उठाया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका इलाज ही गलत हुआ, जिनका इलाज होता रहा और बाद में पता चला कि यार पाँव का दर्द था, इलाज जो है वो घुटने का होता। तो ऐसे भी आपके जो है वो मसाइल होते रहे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे खिलाड़ी भी इतने सीधे नहीं है, वो अपनी इंजरी को छुपा कर खेलते हैं, वो अपनी इंजरी का बताते नहीं है। और ऐसा तो ऐसे केसेस में या क्या होता है जहां प्लेयर्स का इलाज ही गलत हो रहा हो, या फिर खैर ये सिस्टम ही थोड़ा सा ऑफ है और आप बता रहे हैं जिसका जितना इन्फ्लुएंस होगा इलाज भी उधर से ही होगा?
क्योंकि जाहिर है अगर वो लीग में जाके पैसे कमाने के लिए लीग खेल रहे हैं और उसमें जाके इंजर हो रहे हैं तो पीसीबी का तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एनओसी के साथ कंडीशंस नहीं अटैच्ड होती कि भाई इसमें अगर आपके साथ कुछ हुआ तो आप खुद इलाज करेंगे, हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, वी वोंट टेक केयर ऑफ यू। नहीं, देखिए, जो खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है और अगर वो लीग खेलने के लिए जा रहा है और वो लीग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अप्रूव्ड लीग है तो वो क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेकर ही जाएगा। अब वो खिलाड़ी जो कि इस वक्त सर्किट में ही नहीं है, वो खिलाड़ी जो लीग की एनओसी लेकर गया और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिलहाल प्लान का हिस्सा नहीं है तो वो बेचारा तो रुल जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता जैसा आमिर जमाल हो गए, हारिस रऊफ हो गए, अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का एसेट है। पाकिस्तान क्रिकेट को इनको लुक आफ्टर करना है तो इनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इनका इलाज करेगा। छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये कुछ आज से 10 साल पुरानी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम गालिबन दुबई में या अबू धाबी में टेस्ट मैच खेल रही थी। हमारे एक बॉलर हुआ करते थे जुल्फिकार बाबर, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। उनके हाथ में जो है वो बॉल लग गया और उनका हाथ फट गया। आपको पता है कि डॉक्टर साहब जो थे उनसे उनके हाथ में जो है वो स्टिचेस नहीं लगे और स्टिचेस किसने लगाए? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर ने और उनका नाम था मोइन खान। उन्होंने जो है उनके स्टिचेस लगाए। अंदाजा करें क्यों? इसीलिए कि उनसे लग नहीं रहे थे। वो डॉक्टर साहब जो है वो गलत स्टिचिंग कर रहे थे तो मोइन खान ने बोला भाई यहां से लगेंगे स्टिच। चले, पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं। अब ये बताइएगा, एक बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है कोलंबो में जिसमें मुस्तकबिल के फैसले होने हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा लचक दिखा दी। भारत अगर इस मरतबा भी हठधर्मी का मुजाहरा करता है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? मतलब हम किस तरह से अपनी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आगे बढ़ाएंगे? क्या हम फिर से हाइब्रिड मॉडल, अभी तो ये तस्दीक हो रही है कि ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन इफ अगेन इंडिया से ऑलरेडी सेट कि हम तो हुकूमत ही फैसला करेगी और हुकूमत क्या फैसला करेगी हमको मोस्ट लाइकली पता ही है, सो क्या होगा? देखिए हुमा और अब्दुल्ला, बात दरअसल ये जब से ये वर्ल्ड T20 का फाइनल हुआ है ना 29 जून 2024 को ब्रिजटाउन बारबाडोस में, तो उसके बाद अब रोज भी लॉक करना है इंडियन मीडिया को भी, पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को भी। तो ये जो है ना वो एक जहन की सोच, अब उनको कोई ना कोई तो विलॉक करना है। तो जिस तरह अगर आपको याद हो इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल था और भारत और जनूबी अफ्रीका का फाइनल था, उससे पहले खबरें आ रही थी कि बहुत तेज बारिश होगी और बारिश हो गई तो इंडिया जो है वो बगैर खेले चैंपियन बन जाएगा। दोनों मैच मुकम्मल हुए और दोनों मैचों में बारिश नहीं हुई। तो मेरी नजर में इन खबरों की हैसियत इतनी ही है, पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप में खेले, पाकिस्तान इंडिया आपस में खेले, फैसला क्रिकेट बोर्ड ने नहीं करना, फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नहीं करना। दोनों मुल्कों की हुकूमत की सतह पर यह फैसला होगा। तो दोनों मुल्कों की हुकूमत के हवाले से तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है और मुझे खासी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंडिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहा है, ये सारी बातें हवा में है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आगे आने वाले चंद महीने इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कहा जा रहा है बड़े इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है वो क्रिकेट डिप्लोमेसी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बातें सिर्फ हवा में है कि अभी हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है। अभी कहा जा रहा है कि एशिया कप की तरह तीसरे मुल्क में टूर्नामेंट होगा। देखिए 2026 में इंडिया और श्रीलंका ने आईसीसी वर्ल्ड T20 को होस्ट करना है। अगर इस बार भी इंडिया ने कोई ड्रामा किया, इस बार भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत को ढाल बनाकर ये बात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बात आ रही है और मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट बोर्ड रहे ना रहे, हुकूमत को अब ये फैसला करना होगा। 2016 में भी बड़े मुश्किल हालात थे, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान टीम को भारत जाने की इजाजत दी। उसके बाद पिछले साल भी आपको याद होगा कि एशिया कप नहीं हुआ और इसी वादे पर गए थे कि वो 25 में आएंगे, बट लेट्स सी। मैं यही बात कर रहा हूँ कि फिर पाकिस्तान को भी आंखें दिखानी होंगी और पाकिस्तान को भी साफ कहना होगा। पता नहीं वो तो कब होता है। चलिए दैट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस याहिया में अच्छा लगा क्योंकि आपने कहा है कि आपको लग रहा है कि वो आ जाएंगे इस बार। सो दैट इज अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी है आपसे। अभी तक यही हो रहा है कि जी वो ये सिलेक्शन कमेटी के 2 रुकनी हैं जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है, फिर बाकी सब कुछ तो कुछ चेंजेस रूल्स वगैरह तब्दील किए गए हैं। हम जो अपने बड़े खिलाड़ियों की बात करें, हम चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे और कुछ दीगर और 4-5 नाम भी कर लें, अभी भी ये पीसीबी के प्लान्स का हिस्सा हैं। और कप्तानी के हवाले से क्या हम देखेंगे कि अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और बाबर को ही मजीद वक्त दिया जाएगा? देखिए अब्दुल्ला और उमा, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना इस वक्त सारे मामला टेक्निकली हैंडल कर रहा है। इस वक्त जो हम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं ना कि जी सर्जरी नहीं हुई,
जो इस वक्त नहीं, जल्दबाजी में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी टेक्निकल मार मार रहा है मीडिया को भी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी हमने 4 डे क्रिकेट खेलनी है, अभी हमने टेस्ट मैच खेलने हैं और टेस्ट मैच में तब्दीलियां होंगी, न टेस्ट मैच में इफ्तिखार होंगे, आजम खान होंगे, न टेस्ट मैच में फखर जमान होंगे। तो बात दरअसल ये ना आमिर होंगे ना इमाद वसीम। जो टेस्ट मैच की टीम है वो बिल्कुल डिफरेंट टीम। उसके बाद हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है सितंबर अक्टूबर में जाके, लेकिन उससे पहले क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करना है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टेस्ट टीम में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम तो शायद टीम का हिस्सा हो, लेकिन अगर आपने रिजवान को रखा टीम में तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि रिजवान को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा टेस्ट मैच में। उसके साथ जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करेंगे उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस सोच के साथ आगे जा रहा है। और शायद क्रिकेट बोर्ड जो है इस वक्त हैप्पी अंदाज में फैसले नहीं करना चाह रहा। इस वक्त वो देख रहा है क्योंकि बाबर आजम को उन्होंने ही कप्तान बनाया था, और इस वक्त पाकिस्तान टीम में 2 से 3 ग्रुप है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जबान ज़दे आम है, गुफ्तगू क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर में भी ये गुफ्तगू हो रही है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बाबर आजम को भी कप्तान नहीं रखेंगे तो अच्छा एक और चीज, कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात हो रही है, प्लेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी कैटेगरी, ग्रेडिंग, इसमें कोई तनज़ुली आपको कुछ देख रहे हैं आप, कुछ होते हुए नजर आ रही है? मैं यही बात आपसे कर रहा था उमा कि अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, 62 लाख रुपए शाहीन आफरीदी ले रहे थे, रिजवान ले रहे थे, बाबर ले रहे थे, हम एशिया कप हार गए, हम वर्ल्ड कप के मेन राउंड में नहीं पहुंचे, हम वर्ल्ड T20 में अमेरिका से हार गए, तो अब किस मुंह से आप ये खिलाड़ी डिफेंड करेंगे अपने आप को कि हमें रिटेन कर दीजिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी में रखिए आप इसको, तो ये तो नीचे आए ही। लेकिन आपने जिस तरह बात की है कि जी हम अपने सीनियर प्लेयरों को जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको बचाना चाहते हैं, अब आपको अपना फैसला जो है वो वाज़ेह करना पड़ेगा। लेकिन माजरत के साथ वही उस्मान वाला बैठे हुए हैं, वही सलमान नसीर बैठे हुए हैं, वही नदीम खान बैठे हुए हैं, वही फैसल साहब बैठे हुए हैं, वही मोहम्मद यूसुफ साहब बैठे हुए हैं, वही खामोश असद शफीक बैठे हुए हैं, तो चेंज तो कोई ना हुआ। ज्यादा उम्मीद नहीं। एब्सोल्युटली यही सारी बात है कि रखने वालों को सोचना चाहिए कि जो फैसले कर रहे हैं आर दे द सेम पीपल, या क्या नई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या नए लोग हैं जो नए आइडियाज़ लेके आए हैं और वो सिलेक्शन कर रहे हो। सो दैट बहुत शुक्रिया आपका याया, थैंक यू फॉर बीइंग